कि अगर आपको माइनिंग इंजीनियरिंग चाहिए तो माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए बच्चे आपको दो तीन बातों का अलग से ध्यान रखना पड़ता है। उसको वन आइड विजन प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, उसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चा लोग ध्यान से देखो इस बात को और आईटी की इस बात को इग्नोर मत करना। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में अगर जाना चाहते हो तो डबल एटी टेस्ट, जो कि क्या है, आर्किटेक्चर का टेस्ट होता है, बी आर्क का टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, उस एग्जाम में आप पास होने चाहिए। सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है केजीएस जेई के यूट्यूब चैनल पर। सो बच्चे, मैं आपका आईवी सर आ गया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ। तो जो भी बच्चे जेई में हो, जो भी बच्चे आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हो, या वैसे बच्चे जिन्होंने अभी जेई एडवांस का एग्जाम दिया है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो बच्चे 11th में है, 12th में है, वो भी ये बात जान के रखो कि अगले साल आपको काम आने वाला है ये इन्फॉर्मेशन। तो बच्चे, इन्फॉर्मेशन क्या है मैं आपको बता दूं। इन्फॉर्मेशन मैं लाया भी हूं, ये आईआईटी के वेबसाइट से डाउनलोड करके ये चीजों को मैं आपको इलोबरेट करूंगा। उससे पहले आपको समझा दूं कि बात क्या है। तो बच्चे, कुछ ऐसे ब्रांचेज हैं या कुछ ऐसे आईआईटी के कॉलेज हैं जो कुछ सर्टेन एक क्राइटेरिया मांगते हैं आपसे। जैसे मैं बात करूं कि अगर आपको माइनिंग इंजीनियरिंग चाहिए तो माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए बच्चे आपको दो तीन बातों का अलग से ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, एंड दूसरी बात कि आप फिजिकली हैंडीकेप नहीं हो। आप फिजिकली हैंडीकेप कैटेगरी से होगे तो ये ब्रांच आपको नहीं मिलेगा। अब बच्चे यहां गलती कहां करते हैं? जो भी बच्चे इस बार एडमिशन लोगे या जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हो, अगले साल काउंसलिंग करोगे, तो इस बात का ध्यान रखो। होता क्या है बच्चे, जैसे मैं आपको बता दूं, और ये मेरे साथ खुद हो चुका है, इस बात को ध्यान रखना। मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरा एक दोस्त है राहुल, उसके साथ भी हुआ था। तो ये स्टोरी भी शेयर करूंगा, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, बहुत बड़ा सा नहीं होगा। ठीक है सर, बात करते हैं। तो सर बात ऐसी है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है किसी पार्टिकुलर ब्रांच के लिए बच्चे, और किसी किसी आईआईटी कॉलेज में बच्चे। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर आपको क्या माइनिंग इंजीनियरिंग करना है या आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको माइनिंग इंजीनियरिंग ही अलॉट हुआ है, तो माइनिंग इंजीनियरिंग के बच्चे दो बातों को ध्यान रखना है कि आप कलर ब्लाइंड नहीं होना है आपको। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो इसमें बच्चे दिक्कत होगी, कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलता है यहां पर। और अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड हो, क्या हो बच्चे, हैंडीकेप्ड हो, तो भी यहां पर ये बातें मान्य नहीं होगा। अब इससे नुकसान क्या होता है बच्चों को? PWD कोटा। ठीक है, नुकसान क्या होता है? जैसे बच्चे मैं बता रहा हूं, मेरा एक दोस्त आईआईटी धनबाद से ग्रेजुएट है, मैं भी उसी कॉलेज से हूं, नाम है उसका राहुल। तो बच्चे हुआ क्या कि जब काउंसलिंग हो रही थी हम लोगों की, तो उसने ब्रांच भर दिए सारे। ब्रांच जो उसका रैंक था, उस रैंक के अकॉर्डिंग बच्चों देखो क्या हुआ उसके साथ। तो उसको जो जोसा की काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग के थ्रू उसको मिला माइनिंग इंजीनियरिंग। क्या मिला बच्चे? माइनिंग। किसको मिला? राहुल। राहुल कौन है? मेरा एक दोस्त है आईआईटी का। ठीक है, अब क्या हुआ इसके साथ, समझो इस बात को। इसको अपने रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट ब्रांच है वो माइनिंग मिल चुका। बट जैसे कॉलेज गया एडमिशन लेने के लिए, तो बच्चे जब आप एडमिशन काउंटर पर जाते हो, वहां एडमिशन के लिए एक दिन का पूरा, 2 दिन का पूरा एकदम फेस्टिवल सेशन जैसा रहता है। ढेर सारे स्टॉल लगे रहेंगे, 10-15 बैंक वाले रहेंगे, आपका मेडिकल टेस्ट होता है ना। तो बहुत सारे आपका सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये सब कुछ अपना काम हो रहा होता है प्रोसेस के थ्रू। अब वहां मेडिकल टेस्ट भी होता है। तो जैसे ही मेरा दोस्त राहुल का मेडिकल टेस्ट हुआ, तो ये देखा गया कि अरे इस बच्चा को तो कलर ब्लाइंडनेस है। क्या है सर? ये बच्चा तो कलर ब्लाइंड है, इसको कलर ब्लाइंडनेस है। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है बच्चा? जैसे कि देखो, मैं लिखा हूं यहां रेड कलर से रेड, और आपको दिखेगा रेड नहीं। कलर लेते हैं ना, लिखते नहीं है ना, कलर लेते हैं। चलो सपोज कि ये है रेड और आपको ब्लू दिखेगा, तो जो एक्चुअल कलर आपको नहीं दिख रहे हैं वो होता है बच्चा कलर ब्लाइंडनेस। अब अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है और आपको माइनिंग मिल गया है, इससे आपका नुकसान होगा। ऐसा तो खैर राहुल को बाद में फिर ब्रांच चेंज कर दिया गया। राहुल को मिला था माइनिंग, जो कि एक ओवरऑल अच्छा ब्रांच था, बट
कलर ब्लाइंडनेस होने के कारण राहुल को फिर दिया गया केमिकल इंजीनियरिंग। क्या दिया गया बच्चे? केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स दिया गया, उसको ब्रांच दिया गया। मेरी बात समझ में आ रही है? और 100% जेन्युइन केस बता रहा हूं मैं, मेरा दोस्त के साथ ऐसा हुआ है। मैं अपना भी एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा। तो बच्चे क्या करना है फिर इससे बचने के लिए, क्योंकि सर ये तो अच्छा ब्रांच था, इस ब्रांच से ये ब्रांच तो लोअर रैंक पर भी मिल जाता, बट थोड़ा सा नुकसान हो गया उसे। माइनिंग ना पढ़ करके उसे 4 साल केमिकल में बीटेक करना हुआ। क्या पता उसका केमिकल में इंटरेस्ट, हालांकि उसने मुझे बताया था कि ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, उसकी इंटरेस्ट केमिकल में भी है, वो अच्छा किया। फिर आफ्टर बीटेक उसने अच्छा किया, क्लियर है, और बीटेक में भी उसने अच्छा किया। ठीक है सर, अब कैसे बचना है इससे, इस बात को ध्यान दो। तो बच्चे इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आप पहले ही अपना मेडिकल टेस्ट करा लेना। क्या करना बच्चे? पहले ही आप अपना मेडिकल टेस्ट करा लेना, क्योंकि देखो यहां जो नोटिफिकेशन आया है, मैं बता दूं, मेडिकल टेस्ट पर बाद में आएंगे, कि बच्चे आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी आईएसएम धनबाद मेरा कॉलेज, आईआईटी आईएसएम धनबाद मेरा कॉलेज, या वो कॉलेज जिससे राहुल पढ़ा था, राहुल और मैं दोनों सेम कॉलेज से पढ़े हैं, हाँ, आईआईटी धनबाद से, जिसका पूरा नाम आईआईटी आईएसएम धनबाद है। आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बीएचयू और आईआईटी दिल्ली। तो बच्चे मैं जेई के वेबसाइट से ये लाया हूं चीजें आपको दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए सर? जैसे कि अगर किसी भी बच्चों को आईटी खड़गपुर में माइनिंग इंजीनियरिंग चाहिए तो उसे पीडब्ल्यूडी से नहीं होना चाहिए, और उस कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होना चाहिए, उसको एक आंख भी खराब नहीं होना चाहिए। मतलब लिखा भी है, देखो साफ साफ लिखा है आईटी वालों ने नोटिफिकेशन में कि उसको वन आइड विजन प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, उसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चा लोग ध्यान से देखो इस बात को, और आईटी की इस बात को इग्नोर मत करना, वरना ब्रांच तो माइनिंग वाला कुछ मिल जाएंगे ऐसे, बाद में फिर ब्रांच चेंज हो जाएगा विदाउट आपके ज्यादा कंसेंट के, या फिर आपको एडमिशन ही नहीं होगा। तो इस बात को समझना। सपोज सिमिलरली अगर आपको कहां पर चाहिए सर, आईआईटी खड़गपुर में माइनिंग चाहिए, तो आपको ये 3 बात नहीं होने चाहिए। आप फिजिकली हैंडीकेप नहीं होने चाहिए, और सही बात है बच्चे, सोचो ना, माइनिंग इंजीनियरिंग में मेन काम क्या होता है? अर्थ क्रस्ट के अंदर माइन करना होता है, माइनिंग के काम देखने होते हैं, माइनिंग के काम सुपरवाइज करना होता है। तो जो स्टूडेंट कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकेप्ड है, तो इस काम को ना तो एंजॉय कर पाएंगे और ना ही एक बेस्ट इफिशिएंसी से वो काम कर पाएंगे। मेरे बच्चे इस बात को समझो। दैट्स वाई यहां पर ये बोल दिया है नॉट अलाउड। और ऐसा नहीं है कि बहुत नया नोटिफिकेशन है, लगभग हर साल ये रूल रहता ही है। इस बार भी ये रिवाइज रूल फिर से सेम आया है। सिमिलरली आईटी खड़गपुर में अगर आप बैचलर ऑफ साइंस करना चाहते हो 4 साल का, अप्लाइड जियोलॉजी जियोफिजिक्स करना चाहते हो, तो वहां भी बच्चे ध्यान रखो कि जो फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं, थोड़ा उनको कलर ब्लाइंडनेस है, उनको ये एलिजिबल नहीं होंगे इस ब्रांच के लिए। बात समझ में आ रही है क्या बच्चे? सिमिलरली आगे चलते हैं, खड़गपुर में अगर आप 5 साल का बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर लेना चाहते हो, तो आपको डबल एटी टेस्ट पास करना होगा। डबल एटी टेस्ट क्या है बच्चे? वो जो आर्किटेक्चर का टेस्ट होता है ना, आर्किटेक्चर का जो टेस्ट है वही पास नहीं किए हो तो आप कैसे अब एलिजिबल रहोगे? एलिजिबल ही नहीं रहोगे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए। आगे चलते हैं, मेरे कॉलेज की बात करते हैं। तो अगर आपको 4 साल का बीटेक चाहिए, 4 साल का बीटेक इसमें माइनिंग में या माइनिंग मशीनरी में, देखो इसके भी मेरे बहुत सारे दोस्त थे, माइनिंग मशीनरी में भी चाहिए, तो आपको सेम कंडीशन है कि सर पीडब्ल्यूडी से नहीं होना है, आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका वन आई ब्लर नहीं होने चाहिए। मतलब विजन अच्छा हो, 6x6 हो तो बेस्ट है। तो अगर आप ऐसा हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं सर इससे बचने के लिए करना क्या है, इससे बचने के लिए करना क्या है बच्चे, आप अपना पहले से मेडिकल टेस्ट करा के रखना। आप अपना टेस्ट करा लो, किसका? कलर ब्लाइंडनेस का। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट करा लो बच्चे, बहुत सस्ता में ही हो जाता है। आप अपना आईज चेकअप करा लो, है ना, आईज का चेकअप करा लो बच्चे। ये मेरी बात समझ में आ रही है क्या? और अगर आप पीडब्ल्यूडी से हो तो आपको ये बात पता ही होगा, इसका तो कोई टेस्ट है नहीं है सच।
तो इस बात को ध्यान रखो, ये टेस्ट करा लोगे तो बेनिफिट क्या होगा समझो। बच्चे जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो इस ब्रांच को फील ही मत करना। फील नहीं करोगे इस ब्रांच को तो क्या अच्छा होगा, है ना, कि जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट ब्रांच होगा, जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट ब्रांच होगा वो आपको अलॉट होगा और उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज आप टेस्ट कराए नहीं हो, आपको ये आ गया है सब प्रॉब्लम्स, आपको वो ब्रांच ही मिल गया जो इनको नहीं मिलना चाहिए था, फिर कॉलेज जाओगे या तो कॉलेज से बाहर भेज देंगे कि नहीं नॉट अलाउड, मेडिकल टेस्ट तो वहां होगा ही होगा, या फिर आपसे ये बोलेंगे कि इससे कोई खराब ब्रांच आप ले लीजिए अदरवाइज बाहर चले जाइए। जैसे मेरे दोस्त राहुल के साथ हुआ था कि उसे माइनिंग मिला था बट केमिकल पढ़ना पड़ा उसे, अगर वो पहले टेस्ट करा के रखता तो वो माइनिंग फील ही नहीं करता। तो क्या प्रोबेबिलिटी थी कि चलो उसे इलेक्ट्रिकल मिल जाते, सिविल मिल जाते, कोई भी ब्रांच जो इससे बेटर होता वो मिल सकते थे बच्चे। वैसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी आईटी कॉलेज खराब नहीं है, कोई भी ब्रांच खराब नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट कि किस बच्चे का किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस बच्चे का किस ब्रांच में इंटरेस्ट है, इस बात को ध्यान रखना बच्चे। तो कौन कौन से ब्रांच के लिए बोला गया है, आईटी खड़गपुर, आईटीआईएसएम धनबाद में माइनिंग और माइनिंग मशीनरी। मेरे कॉलेज में और भी ब्रांच है जैसे कि अप्लाइड जियोलॉजी, देखो होगा, मुझे तो याद है, मुझे पीपीटी नहीं देखना होगा, मैं उसी कॉलेज से पढ़ा हूं तो मुझे पता है कि उस कॉलेज का क्या क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए। तो बच्चे अप्लाइड जियो फिजिक्स होगा, देख लो 5 साल का होता है, अप्लाइड जियोलॉजी होगा वो भी 5 साल का होता है। तो इन सब कोर्सेज के लिए अगर आपका ये 2-3 प्रॉब्लम है, आप या तो पीडब्ल्यूडी कोटा से हो, या फिर कलर ब्लाइंडनेस है, या फिर वन आइज विजन प्रॉब्लम है, तो प्लीज ये सब ब्रांच आप फील मत करना। वही लिख रखा है कि किसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, कौन से कॉलेज और कौन से ब्रांच में रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उस ब्रांच का कोड क्या है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे चलते हैं। तो ये बता दिया मैं, डुअल डिग्री हो, एमबीए हो, बीटेक हो, माइनिंग इंजीनियरिंग हो, है ना, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई में हो तो वहां पर कलर ब्लाइंडनेस पीडब्ल्यूडी को नहीं लिया जाएगा। आईटी रुड़की में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में अगर जाना चाहते हो तो डबल एटी टेस्ट, जो कि क्या है, आर्किटेक्चर का टेस्ट होता है, बी आर्क का टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, उस एग्जाम में आप पास होने चाहिए तब आपको एडमिशन मिलेगा। आईटी बीएचयू में भी माइनिंग का ही होगा, देख लो, आर्किटेक्चर का है और माइनिंग भी होगा पक्का, देखो माइनिंग का है बीएचयू में। और आईटी दिल्ली में क्या है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिजाइन। तो डिजाइन के लिए बच्चे यूसीट का एग्जाम पास करना होता है। यूसीट क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट जो होता है डिजाइन का टेस्ट होता है ना, एग्जाम फॉर इंट्रांस एग्जाम फॉर डिजाइन। तो डिजाइन का जो टेस्ट होता है बच्चे वो पास करना होगा, तब आप आईटी दिल्ली में कौन सा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिजाइन कर पाओगे। आई होप मेरी बातों को आप समझ गए हो बच्चे। मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं मैंने आपको क्या क्या बातें बताई है। बच्चे मैं आपको यह बताया हूं कि कुछ आईआईटीज में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, इस बात को ध्यान दो। क्या रेस्ट्रिक्शंस है सर, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, या फिर आप कलर ब्लाइंड हो, या आपका आंख वन आइज में विजन प्रॉब्लम है, तो माइनिंग मशीनरी, अप्लाइड जियोलॉजी, अप्लाइड जियोफिजिक्स, ये सब ब्रांच फील ही मत करना बच्चे जब आपकी काउंसलिंग होगी। और जो बच्चे 11-12 में हो जेई में, वो भी इस बात को समझो कि हाँ सर, एक आईआईटी में ऐसा भी क्राइटेरिया है, आईटी का एक ऐसा भी रूल है सर कि पीडब्ल्यूडी के बच्चे इस ब्रांच में नहीं जा सकते हैं। और बच्चे मैं देखा हूं, चीजों को समझता हूं, मेरा भी ब्रांच माइनिंग के आसपास का ही था, मिनरल और मेटलर्जी, तो ध्यान रखो इस बात का। तो ये सही बात है। अब बचने के लिए क्या करना है, सेम मैं एग्जांपल दे रखा हूं किसका, मैं अपने बहुत क्लोज मित्र है मेरा राहुल, अभी भी इससे बात होती है, अभी भी इससे बहुत अच्छे से बात होती है ना। तो राहुल को क्या मिला था, उसको काउंसलिंग में मिला था माइनिंग, काउंसलिंग में क्या मिला था, माइनिंग लेके खुश था। कॉलेज गया, मेडिकल टेस्ट हुआ, उसको दे दिया गया कि अरे तुम तो कलर ब्लाइंड हो, तुमको तो केमिकल दे सकते हैं, लेना है तो लो, नहीं तो घर जाओ। तो सोचो अगर राहुल माइनिंग भरा ही नहीं होता, राहुल अपना टेस्ट पहले करा लिया होता, तो क्या होता बच्चे, उसे माइनिंग मिलता ही नहीं।
और जो माइनिंग के समकक्ष अच्छे ब्रांच होते वो उससे अलॉट हो जाता, जो कि मे बी केमिकल से थोड़ा बेटर हो सकता था, मे बी। तो इस बात का ध्यान रखना। इससे बचने के लिए बच्चे आप पहले ही टेस्ट करा सकते हो, अपना कलर ब्लाइंडनेस का आई चेकअप करा सकते हो। दैट्स ऑल बच्चा, यही बात आपको बतानी थी जो जेईई एडवांस वालों ने वेबसाइट पे बात डाली है। हालांकि हर साल डालते हैं, इस बार भी आया हुआ है तो मैं आपको ब्रीफिंग कर दिया। बाकी जो नोटिफिकेशन है और बाकी सर लोग आपको बताने आए होंगे। मुझे टॉपिक टच किया क्योंकि मेरे साथ ये सब हो चुका है, मेरे दोस्तों के साथ जो हुआ था ये बात माइनिंग से केमिकल वाला, वो मुझे बात आज तक याद है। तो मैंने टॉपिक चूज किया कि नहीं नहीं, ये बात बच्चों को बतानी चाहिए, तो मैंने बता दिया। अगर आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी कर चुके हो या आपका एडमिशन होने वाला है, इन सब बातों का ध्यान रखना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।